हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 8 चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1E रेशनल नंबर्स की करेंगे। इसके क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम एक्सरसाइज 1ABCD कंप्लीट करा चुके हैं, तो वो आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और यदि चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। तो देखते हैं एक्सरसाइज 1E का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है वन रेशनल नंबर बिटवीन। हमें रेशनल नंबर निकालना है। हमें ABCD पार्ट दिए गए हैं। ए पार्ट हमें दिया गया है। सबसे पहले हम ए पार्ट को सॉल्व करेंगे। ए हमें दिया है 6 एंड 8, राइट। तो इसमें हम देखते हैं कि 6 जो है वो 8 से क्या है, कम है। तो हम लिखेंगे वी हैव 6 इज लेस देन 8, राइट। तो हम निकालेंगे वन रेशनल नंबर। हम लिखेंगे वन रेशनल नंबर बिटवीन 6 एंड 8। कैसे निकालेंगे? हम दोनों को ऐड करेंगे। 6 प्लस 8 अपॉन 2। जब ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा, 8 और 6, 8 और 6 14 बाई 2, 2 से काटेंगे 7, यानी कि वन रेशनल नंबर बिटवीन 6 एंड 8 कितना है, 7 है। तो यही इसके ए पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट हम बी पार्ट देखेंगे। बी पार्ट में है हमारे पास माइनस का 3 एंड 9, माइनस का 3 एंड 9, राइट। तो हम जानते हैं कि माइनस जो नेगेटिव नंबर होता है वो कैसा होता है, ऑलवेज पॉजिटिव से छोटा होता है। तो हम लिखेंगे -3 इज लेस देन 9, राइट। तो हमें निकालना है वन रेशनल नंबर बिटवीन -3 एंड 9। क्या होगा, a प्लस बी अपॉन 2 होता है। जहां पर a यदि हम -3 मान लें और b हम 9 मान लें, अपॉन 2 करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस प्लस हमारा क्या होता है, माइनस होता है। तो 9 में से हम 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 में से 3 गया, कितना बचा, 6 बचा। लेकिन साइन किसका आएगा, जो बड़ी डिजिट होगी। बड़ी डिजिट क्या है, 9, 9 के साथ साइन कौन सा है, प्लस। तो प्लस का 6/2, 2 से कट करेंगे, 2 3 जा 6। तो रेशनल नंबर बिटवीन -3 एंड 9 कितने होंगे, 3। यही इसके बी पार्ट का आंसर। नेक्स्ट हमारा सी पार्ट है। सी पार्ट है 1/3 एंड 1/4। तो इसमें कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो ये देखने के लिए हम करेंगे 1/3 और 1/4। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 4 एकम 4 और 3, यानी कि ये वाला फ्रैक्शन ग्रेटर है, यानी कि 1/3 इज ग्रेटर देन 1/4 के। तो कह रहा है वन रेशनल नंबर निकालना है। तो वन रेशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/4 क्या होता है, दोनों को जोड़ेंगे, यानी कि कॉमन हम लिख देते हैं a प्लस बी अपॉन 2। जहां पर a हमारा क्या है, 1/3 प्लस 1/4 अपॉन 2। तो एलसीएम लेंगे अपॉन 2, एलसीएम क्या आ जाएगा, 12, 3 चौक 12, 4 एकम 4, 4 3 12, 3 एकम 3। तो ये आ जाएगा हमारा 7/12 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7/12 डिवाइड को हम क्रॉस में बदलेंगे, अपॉन 1 कर ले इसके तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो जाएगा 1/2। तो ये आंसर हमारा आ जाएगा 7/24। तो यही इसके सी पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट हमारा डी पार्ट है -1/8 एंड 3/16।
तो नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज लेस देन पॉजिटिव नंबर। हमें निकालना है वन रेशनल नंबर बिटवीन माइनस का 1/8 एंड 3/16। तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1/8 प्लस 3/16 अपॉन में हम क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, इज इक्वल टू एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा। तो 8 चौक 32 और 16 दूनी ये किसका आया, माइनस का, राइट। 8 चौक 32 और 4 एकम 4, राइट। 16 दूनी 32, 2 तिया 6 अपॉन 2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर कितना बचा, 6 में से 4 गया, 2 बचा, 2/32 डिवाइडेड बाई 2 लिख लें, तो ये हो जाएगा 2/32 क्रॉस, यहाँ पर 1 कर ले तो क्रॉस का साइन हटाते हैं, तो लगाते हैं तो क्या होता है, फ्रैक्शन पलट जाता है, 2 से 2 कट गया, यानी कि 1/32 इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है टू रेशनल नंबर बिटवीन हमें 2 नंबर्स दिए गए हैं, इसके बीच में हमें 2 रेशनल नंबर्स बताने हैं। तो हम जानते हैं कि ये हमारी एक नंबर लाइन होती है, राइट। यहाँ पर बीच में क्या होता है, 0 होता है, इधर लेफ्ट साइड में 0 के -2 -3 सो ऑन सुमन होते हैं, और राइट साइड में कैसे होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स, जैसे 1 2 3 4 5 6 और 7। तो हमसे वो कह रहा है कि 2 रेशनल नंबर बताइए बिटवीन 4 एंड 7। तो इनके बीच में कौन से 2 रेशनल नंबर है हमारे, 5 और 6। तो हम लिख देंगे सो द रेशनल नंबर्स, हम लिखेंगे सो द रेशनल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 7 आर, कौन से हो गए, 4 और 7 के बीच में हमें कौन से 2 नंबर दिखाई दे रहे हैं, 5 और 6। तो हम लिख देंगे आर 5 एंड 6। तो यही इसके ए पार्ट का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट हम लोग देखेंगे। बी पार्ट में है -1 एंड 6। तो -1 एंड 6 के लिए हमें 2 रेशनल नंबर बताने हैं, तो इसके लिए भी हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, राइट। और यहाँ पर क्या होता है, नंबर लाइन में बीच में 0 होता है, और हमें किसके बीच में चाहिए, -1 और 6 के बीच में, राइट। तो हम देखेंगे कि -1 और 6 के बीच में हमारे इनफिनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं। तो हम देखते हैं कि इधर सेंटर में 0 होता है, इधर 1 2 3 4 5 और इधर 0 -1 सो ऑन। तो हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में 2 रेशनल नंबर बिटवीन -1 एंड 6। तो हम कोई भी 2 रेशनल नंबर हम इसमें लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे सो द रेशनल नंबर बिटवीन -1 एंड 6 आर, 0 लिख सकते हैं, हम 1 लिख सकते हैं, हमसे पूछे 3 तो हम लिख सकते हैं 0 1 2 3 4 5 सो ऑन। लेकिन हमसे 2 पूछा है तो हम 0 1 भी लिख सकते हैं। तो ये आंसर आपके बुक के आंसर से मैच नहीं हो रहा है, लेकिन अगर हम जैसा उसमें आंसर दिया है तो अगर उस दूसरे मेथड से करेंगे तो काफी लंबा हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये
जो मेथड है ये काफी इजी है, आपको नंबर लाइन ड्रॉ करनी है और -1 और 6 के बीच में आप कोई भी रेशनल नंबर लिख सकते हैं, राइट। तो हमारा बी पार्ट का यही आंसर हो जाएगा कि -1 और 6 के बीच में 2 रेशनल नंबर हमारे कौन से हो गए, 0 और 1। नेक्स्ट हमारा सी पार्ट है, 2 रेशनल नंबर हमें निकालने हैं 1/2 एंड 7/8 के बीच में। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हमें P/Q की फॉर्म में दिया है, तो हम क्या करेंगे, 2 हम लिखेंगे टेकिंग LCM ऑफ 2,8। 2,8 का हम LCM लेंगे। LCM कैसे लेते हैं, 2 और 8 का, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 से करेंगे 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे 1। तो एलसीएम हमारे पास आ गया 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, यानी कि कितना एलसीएम आ गया, 2 दूनी 4 दूनी 8, राइट। अब हमारे पास रेशनल नंबर है 1/2। अब हमें क्या करना है कि डेनोमिनेटर हमें क्या बनाना है, 8 बनाना है। तो 8 बनाने के लिए डेनोमिनेटर में 2 यहाँ पर है ही ऑलरेडी, 8 बनाने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करें, 4 से। तो नीचे हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कितना हो गया हमारा 4/8, राइट। दूसरा रेशनल नंबर है हमारा 7/8। अब यहाँ पर तो 8 है ही, तो इसको 8 बनाने के लिए हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया 7/8। अब हमारे पास 2 रेशनल नंबर है 4/8 और 7/8। अब हम देखेंगे कि इसके बीच में हमारे 2 रेशनल नंबर कौन से, देखेंगे हम डेनोमिनेटर दोनों की सेम है, तो अगला नंबर हमारा क्या होगा 5/8 और इससे अगला क्या होगा 6/8, राइट। तो कौन से हो गए, हम लिखेंगे सो द रेशनल नंबर्स between 1/2 and 7/8 are 5/8 and 6/8। तो 2 रेशनल नंबर हमारे कौन से हो गए 5/8 and 6/8। तो यही इसके सी पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का डी पार्ट हम लोग देखेंगे। डी पार्ट में हमें 2 रेशनल नंबर्स निकालने हैं, माइनस का 3/4 एंड 5/6। तो हम लिखेंगे टेकिंग एलसीएम ऑफ 4,6। हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम हम कैसे लेते हैं 4 और 6 का, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 से करेंगे 2 एकम 2, 3 ऐसा ही, फिर 3 से करेंगे 3 एकम 3। तो एलसीएम हमारा यहाँ पर कितना आ गया 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3, और ये हमारा हो जाता है 2 दूनी 4 तिया 12, राइट। तो अब हमें जो रेशनल नंबर्स दिए हैं ये माइनस का 3/4, सबसे पहले हमने पहला वाला लिया माइनस का 3/4। तो हमें क्या करना है कि इसके डेनोमिनेटर में 4 को हमें क्या बनाना है 12 बनाना है। तो 12 बनाने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करें 4 को कि 12 हो जाए, तो 4 3 जा 12 होता है, ये हम लोग जानते हैं। तो नीचे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 9/12। इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट रेशनल नंबर हमारा क्या है 5/6। तो नेक्स्ट हम लिखेंगे 5/6। तो इसमें डेनोमिनेटर हमारा क्या है 6 और हमें क्या बनाना है 12। तो 12 बनाने के लिए हम 6 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 12 हो जाए, तो 6 2 जा 12 होता है। तो नीचे हमने 2 से मल्टीप्लाई करी है, इसलिए हम ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितना आ जाएगा 5 2 जा 10/12, राइट। तो अब हमारे 2 रेशनल नंबर हो गए माइनस के
9/12 और 10/12, राइट। अब क्या हुआ, इसमें हमारा क्या हुआ, डेनोमिनेटर सेम हो गया, दोनों में डेनोमिनेटर सेम हो गया तो हम इजीली नंबर्स फाउंड कर सकते हैं। तो हमारी जो नंबर लाइन होती है, ये नंबर लाइन होती है, यहाँ पर 0, यहाँ पॉजिटिव 1 2 3 4 और यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 सो ऑन होती है। तो इसी ही क्रम में हम यहाँ पर नंबर लिखेंगे। हमसे यहाँ पर वो 2 पूछ रहा है, हम काफी सारे रेशनल नंबर इनके बीच में लिख सकते हैं। तो हम बता देते हैं कि -9, जैसे ये -5 आ गया, यहाँ पे आएगा -6, फिर आएगा -7, फिर आएगा -8, फिर आएगा -9। तो माइनस के 9 से पहले कितने नंबर है हमारे, राइट। और यहाँ पर 5 6 सो ऑन 10 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं माइनस का 8/12, कॉमा माइनस का 7/12, कॉमा माइनस का 6/12, कॉमा माइनस का 5/12, सो ऑन हम लिख सकते हैं। और बीच में 0 लगा दें, 1/12, 2/12, 3/12, सो ऑन 10/12। तो इन सभी में से हम कोई भी 2 रेशनल नंबर लिख दें, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम लिख देते हैं, सो द रेशनल numbers between माइनस का 3/4 एंड 5/6 आर, कोई भी 2 हम लिख दें, जरूरी नहीं है कि बुक में से हमारा आंसर मैच हो। तो यहाँ पर हम कोई भी अपने मन से लिख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम टाइम पे आप बुक तो अपने साथ नहीं ले जाएंगे, बस एक कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर होना चाहिए। कोई से भी हम 2 लिख दें, माइनस का 8/12 लिख दें, और क्या लिख दें, इधर से हम क्या लिख दें, 3/12, कुछ भी हम कोई भी 2 हम लिख सकते हैं। तो यही हमारा इस पार्ट का आंसर है।